नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के मीडिया सेंटर में। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। सत्यमेव जयते का आप सभी ने नारा सुना होगा और ये जो शब्द हैं कहीं ना कहीं आज पत्रकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार आपको मामला दिखा रहे थे पत्रकार साथी पर। जब से मुकदमा दर्ज हुआ था उसको लेकर सभी पत्रकारों के जो है सोशल मीडिया की यूनियन की जो बैठक हो रही थी लगातार, आखिर कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है और जिसको लेकर अभी मीडिया सेंटर पहुंचे हैं और काफ़ी जो गुफ्तगू हुई है, अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है। सरदार कुलवंत सिंह जो कि सीनियर पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं। कुलवंत जी, एक बड़ी जीत हासिल हुई है पत्रकारों को, क्या कहेंगे? देखिए, जीत तो हमारे को पता था जीत होनी है, क्योंकि मुकदमा देख के पढ़ के हम लोग हंस रहे थे कि आईएएस अधिकारी ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया। एक आईएएस अधिकारी इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा रहे, थोड़ी सी तो शर्म कर लेता है। मैं पहले भी कहता हूँ किसी वकील की सलाह लेता हूँ। अभी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं तो कम से कम आप बताइए कि मुकदमा कैसे है, कौन सी लाइन लिखनी पड़ती है। भाई साहब ने करा दिया 66 जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखी है। भाई साहब ने करा दिया 499-500 मान आने का दावा, हमने उनकी मान आने की नहीं थी। भाई साहब ने 66E दर्ज करा दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पक्ष में थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि गुस्सा इस बात का था कि मीडिया पे मामला दर्ज होना चाहिए था उस आदमी पर जिन्होंने ये वीडियो लीक की। पुलिस के मुखबिर होते हैं, मीडिया के सूत्र होते हैं। मीडिया कभी अपने सूत्र नहीं खोलता और पुलिस कभी अपने मुखबिरों का नाम नहीं बताती। सूत्रों के हिसाब से जब भी कोई वीडियो आती है तो सारे चलाते हैं। हर आदमी की, हर चैनल की, हर पत्रकार की कोशिश होती है कि उनकी एक्सक्लूसिव चले और एक्सक्लूसिव के हिसाब से वो काम करते हैं। इनके पास वीडियो आई, इन्होंने चला दी और इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन जब पूरी यूनियन के साथ ये बैठक हुई, उसमें ये चीज़ें रखी गई तो सारे साथी हम लोग को इकट्ठे हुए, विचार विमर्श किया। तो हमने सोचा कि इस लड़ाई में सिटी तहलका अकेला नहीं है, हम लोग सारे हैं। और हम लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत की। डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ से बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी से, उनसे लगातार हम लोग टच में थे, उनके फ़ोन हमारे पास आ रहे थे। शर्त सिर्फ एक ही थी हमारी कि ये मुकदमा जो है 24 तारीख से पहले खारिज होना चाहिए। इनका ये कहना था कि सरकार का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो 24 के बाद खारिज करेंगे। लेकिन हम जीत गए। मुकदमा जो है कल रात को 10:30 बजे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रुपों में डाल दिया कि आपका मुकदमा जो है कैंसिल हो गया है। अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तो कैंसिल है ही, लेकिन यहाँ से जो है कैंसिल हो गया है। एक बहुत बड़ी जीत जो है पत्रकारों की हुई है और सब पत्रकारों को जिन्होंने साथ दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। बुल्ले शाह जी का धन्यवाद। आप पार्टी के जो नेता हैं, सुखबीर जी, चुग साहब और खेड़ा साहब जितने भी हैं उनका धन्यवाद। इनेलो पार्टी के राठी साहब जो आए थे और उनके जितने भी नेता आए हुए थे वहाँ पर मौके पर, नवीन वालसी आए हुए थे, उनका भी धन्यवाद। बजरंग दास गर्ग जी का ट्वीट आया था, उन्होंने बात रखी, उनका धन्यवाद। अशोक तंवर जी का, हुड्डा साहब का, सुमारी शैलजा, जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता थे, अभय चौटाला जी, सबका धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि पत्रकार मुसीबतों में सबके साथ खड़े हैं। जब किसी की सुनवाई नहीं होती तो वो पत्रकार को याद करता है। अब पत्रकार के साथ ऐसा हरकत हो जाए तो विपक्षी पार्टियों ने अपना जो धर्म है वो सही तरीके से निभाया। और धन्यवाद उन बीजेपी के नेताओं का जरूर करूँगा जो सामने तो नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया और बातें रखी। और तो और उन्होंने कुछ और बातें भी बताई हमारे को भी, आप इस वीडियो पे भी काम कर सकते हो, आप ये भी काम कर सकते हो। इनके नेता हमारे को बता रहे थे और हमने वही काम किया। अभी परसों वॉइस ऑफ पानीपत पर भी हम लोग चला रहे थे, जो कल चलाया हमने, वो कोई मतलब ये नहीं था। कुछ और जो टिप्स थे उनके दिए हुए थे। वो कह रहे हैं क्या भाई साहब आप इस पर काम कर लो ना, आप दिखाओ ना ये चीज़ें, आप डरते हो। तो हमने कहा नहीं डरते। मेरे पास वीडियो आई, हमने एनालिसिस किया, देखा इसमें तो ये चीज़ें। शहर का विधायक एक बहुत गरिमामय पद होता है। विधायक चाहे तो डीसी को अपने ऑफिस में बुला सकता है, विधायक चाहे एसपी को ऑफिस में बुला सकता है। पुरानी जो हमने देखे हैं, राज देखे हैं नेताओं के, उनके ऑफिस के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती थी लाल बत्ती की, राज होता था। विधायक सामने बैठा है, शहर की इतनी सीरियस बात चल रही है, उसके बाद विधायक कहता है कि शहर को बचा लो, निगम को बचा लो। पास बैठा कमिश्नर रबड़ी फलूदा खाई जा रहा है। मतलब ये तमीज़ है यार, आपका विधायक बैठा है,
और आप अधिकारी हो, उनकी बात सुनो, हाँ में हाँ मिलाओ, क्या है शहर में, इतनी सीरियस बात में वो कर रहे हैं। सामने मेयर बैठी है, महिला मेयर, जो कहते हैं जी पानीपत की प्रथम नागरिक हैं, इधर महिला और भी बैठी हैं, तो पीछे की अश्लील गालियाँ दी जा रही हैं। कुछ पार्षद पति या पार्षद पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? मेज पे सरेआम वो विजय जैन खड़े होकर ललकार रहे हैं, ठीक है, बात रख रहे हैं, ठीक है, सदन में उनको बात रखनी चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि मुकदमा उनके ऊपर भी क्यों नहीं दर्ज किया गया। सत्य की जीत हुई। तमाम उन पानीपत वासियों का धन्यवाद, मेरे पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो एकजुट होकर इस लड़ाई में लड़े, और हमारी 5 मेंबरी कमेटी जो लगातार इस बात को आगे बढ़ा रही थी, उनका धन्यवाद। भविष्य में जो भी लाइव व्यूज़ के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे हैं, किसी भी नेता ने, किसी भी अधिकारी ने हमारे पत्रकार साथी के साथ कोई बदतमीजी की, हाँ उसका कसूर है, 5 मेंबरी कमेटी उनके सीनियर बंदों के सामने बात रखो, बिना बात के उसे फंसाने की कोशिश की तो अभी तो आपने अंजाम देख लिया। 4 दिन में हमने मुकदमा कैंसिल करवाया है शहर के, क्योंकि भले आदमी डीसी जो हैं भले आदमी और एसपी भले आदमी जो बात सुनते हैं। अगर किसी नेता ने किसी नेता और अधिकारी ने बिना बात के तूल पकड़ा और ऐसी हरकतें करने की कोशिश की जैसे आर के सिंह कमिश्नर ने किया है, तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। बड़ी जीत इसलिए कहा क्योंकि आईएएस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। आईएएस का पद कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा पद होता है। ललित जी फिलहाल साथ हैं। ललित जी, आज मुकदमा रद्द होने की खुशी मिली, क्या कहें? देखिए, मुकदमा रद्द होने की खुशी तो है, और अगर मुकदमा रद्द ना होता तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास जो है, जब से अखबार शुरू हुई है, जब से मीडिया शुरू है, तब से चला हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो सबसे पहला अखबार था उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके उसके बाद भी 6 महीने अखबार छपती रही, तो अखबार को सीज कराया गया, उसका ऑफिस ही सील कर दिया गया। तो ये लोकतंत्र को दबाने के प्रयास चलते रहते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें, अंग्रेजों ने भी दबाने के प्रयास करे, वही नीति अब ये स्थानीय सरकारें लागू कर रही है। अब क्योंकि ये लोकतंत्र जो है उसका चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, तो हम लोग ने सब ने मिलके विरोध किया। सभी साथियों का धन्यवाद, और सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने निष्पक्ष होकर, बिना किसी बड़े अधिकारी के इंटरफेरेंस के या उसके इन्फ्लुएंस में आने के बिना ही बिल्कुल निष्पक्षता से पूरे मामले की जांच करके हमारे साथी को निर्दोष साबित किया और मुकदमा रद्द किया, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। तो आइए अब उस साथी से बातचीत करेंगे जिस साथी को लेकर सभी पत्रकार यूनियन के जितने भी सदस्य हैं सोशल मीडिया के एकजुट हुए। जितेंद्र अहलावत, जिनके चक्कर में सभी साथियों को एकजुटता का प्रतीक जो आज हुआ, जो एकजुटता का जो परिचय दिया गया, शहर में जो एक मैसेज गया कि पत्रकार अकेला नहीं, पत्रकार का भी परिवार होता है, जिस परिवार के बलबूते पे आज ये मुकदमा जीता गया है। और इससे पहले सरदार कुलवंत सिंह ने भी एक बात कही थी, जब तक हम लोग एक हैं हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जितेंद्र भाई, सत्य पर आज सत्य की जीत हुई है, और जो हमारे पत्रकार साथी आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको खारिज कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? और पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो भाइयों का मुंह मीठा भी कराया गया है, बिल्कुल, क्योंकि ये जब जीत होती है तो खुशी अपने परिवार को ही होती है। अगर हमारे परिवार में अगर घर में बच्चा जब पैदा होता है तो खुशी शायद हमें ज़्यादा होगी। तो आइए बातचीत करेंगे जितेंद्र भाई से। बिल्कुल भाई, क्या कहेंगे? देखिए, आप कह रहे थे अभी सवाल में कह रहे थे कि जिस तरह से एकता का परिचय दिया गया, जी जी, ये तमाम साथी जो हैं संघर्ष के साथी हैं। वो जब भी समय आता है, जब जब विपदा पड़ती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नकारात्मक तौर पर जब दिखता है कि यह काम ठीक हुआ है और इस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जितेंद्र अहलावत हो, चांद मिगलानी हो, वैभव हो या अन्य तमाम साथी हों, जब जब विपदा आएगी एक मंच पे ऐसे ही तमाम साथी इकट्ठे होंगे। और जैसे हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उसके साथ तमाम साथियों को एक छोटा सा संकेत दिया गया, संदेश दिया गया, एक मंच पर आए, और उसी का परिणाम है कि यहाँ नहीं, पानीपत प्रशासन तक नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ सरकार तक जो है बात पहुँची। तमाम विपक्ष की पार्टियाँ हों, तमाम संगठन हों, हरियाणा भर से तमाम पत्रकार जो है यूनियन हो, सभी का समर्थन मिला। और यही कारण है कि आज समयबद्ध जांच तेज़ी से करते हुए यह मामला खारिज किया गया। हम बधाई और हम जो है शुक्रिया भी करते हैं पानीपत उपायुक्त का, पानीपत जो है
कप्तान साहब का, तो जिन्होंने समयबद्ध जांच करके और इस मामले में जो कि पहले ही पता था लेकिन अधिकारी द्वारा इस तरह से लैंग्वेज दे करके पत्रकार की जो सारा दिन अपने आप को झोंक देता है, तमाम जो है बारिश आए, लू चले, किसी भी तरह से तूफ़ान हो, तमाम चीज़ें कवरेज करते हैं। आम आदमी हो या नेता हो, वो घरों में जो है रहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि तमाम जानकारी जो है चांद भाई दिखा देंगे, तो अन्य साथी दिखा देंगे, जितेंद्र जी दिखा देंगे। फिर उसके बावजूद ऐसे आवाज़ को दबाना ये ना बर्दाश्त होगा, ना बर्दाश्त करेंगे। और इसी का मुख्य कारण है कि आज सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ा। रामायण के अंदर सबने वो डायलॉग सुना होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत। सैनी साहब, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और एक बात और कहना चाहूँगा इसके साथ साथ, आपने बचपन में पढ़े होंगे, देखा होगा कि एकता में बल होता है। यहाँ पर ये उदाहरण आज देखने को मिला। एकता में बल इसी को कहते हैं, सारे साथी एकजुट थे। इसके साथ साथ हमारा साथ जो पानीपत के अधिकारी हैं उन्होंने बड़े अच्छे तौर पर दिया और बातचीत हुई थी। उन्होंने पहले ही संतुष्ट एक जवाब था कि हम इसकी जांच करवाएंगे और वो जांच का रिजल्ट आज हमारे सामने है। मुकदमा खारिज हो चुका है और सभी भाई एकजुट हैं। बस और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। धन्यवाद। सुमित भाई भी यहाँ हैं। सुमित भाई भी लगातार संघर्ष के साथी रहे हैं, पुराने साथी हैं, काफ़ी समय से हम इनको जानते भी हैं और परिचय भी है इनसे हमारा, क्योंकि काफ़ी जब संघर्ष की बात आती है तो भाई हमारा कहीं भी पीछे नहीं हटता। सुमित भाई, इस संघर्ष में भी आपने की अहम भूमिका रही है। आप हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट के एक वाइस प्रधान भी हो, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का संघर्ष ये रहा? 4-5 दिन का जो हमारा संघर्ष लगा सभी सारे भाइयों को, कैसा अनुभव क्या है? देखिए चांद जी, मेरा अकेले का संघर्ष नहीं था, ये सभी साथियों का संघर्ष था। इसमें कोई मैं अकेला नहीं था, ना जितेंद्र अकेला था, ना चांद अकेला था। ये सभी साथी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और इसका नतीजा हमें यही देखने को मिला है कि हम मुकदमा कैंसिल करवा दिया है और हम अपनी लड़ाई को जीत चुके हैं। खुद उपायुक्त सुशील सारवन ने रात ग्रुप में कॉपी डाली है FIR की, आपका मुकदमा कैंसिल हो चुका है। और लगातार पहले भी जैसे हम अधिकारियों से मिले थे तो अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था। SP साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में ही आश्वासन दिया था कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और उसी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच होते हुए आज मुकदमा कैंसिल हो गया। साथ के साथ मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ झूठी FIR जो दर्ज करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छोटी मानसिकता इससे दिखती है, क्योंकि IAS अधिकारी ने जिस तरीके की FIR दर्ज करवाई जिसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी, यह कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि IAS अधिकारी FIR दर्ज करवा रहा है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है, कुछ जाँच में कुछ सामने ही नहीं आया कि कोई भी FIR में जो आरोप लगाए हैं वो सच है। तो वो सभी झूठे FIR में लगाए हुए आरोप थे और इसीलिए ये मुकदमा कैंसिल हुआ। सभी प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रदर्शन किया और सामने आए, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की बात हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अभय चौटाला हो, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हो, अशोक तंवर हो, शहर के समाज सेवी हो, हमारे पत्रकार संगठन जो पूरे हरियाणा से लगातार हमें समर्थन दे रहे थे, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और उसी का नतीजा है कि जो ये पुलिस ने FIR जो दर्ज कर दी कमिश्नर की शिकायत पर, ये कैंसिल हो गई। और साथ के साथ मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कभी भी कोशिश नहीं की जाए। मीडिया अगर दूसरों के लिए आवाज़ उठाना जानती है तो वो खुद के लिए संघर्ष करना भी जानती है। इसलिए उन लोगों को मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ, कभी भी ये सोच के मीडिया पर मुकदमा दर्ज न करवाया जाएगा, ये दब जाएगा। मीडिया हमेशा सच्चाई दिखाती है और वो लास्ट तक दिखाती रहेगी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो इस समय तमाम पत्रकार साथी जो कि सीनियर हमारे साथी हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी एक हर्षोल्लास का जो माहौल है, खुशी का जो माहौल है। आखिर क्यों ना हो, जब एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी पीड़ा भी वही जानता है, क्योंकि तमाम जितने साथी होते हैं सब कोई पर्दे के पीछे रह के काम करता है तो कोई खुल के काम करता है। लेकिन पानीपत में ऐसा पहली बार हुआ कि सभी सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं सभी ने अपनी एकजुटता दिखाई और सभी ने आज उस एकजुटता के बलबूते पर इस मुकदमे को रद्द करवाया। इसी के साथ आप बने रहें लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए। वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।